हरे कृष्णा। तो प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा उत्सव कराया जाता है और उस स्नान यात्रा के लिए भारतवर्ष से अनेक तीर्थों से हजारों घड़े जल एकत्रित किया जाता है जगन्नाथ जी के स्नान के लिए, अर्थात जगन्नाथ जी का अभिषेक संपन्न किया जाता है। और जगन्नाथ जी इस प्रकार बहुत अधिक रूप में स्नान करने के कारण बीमार पड़ जाते हैं, यानी अस्वस्थ होने का अभिनय करते हैं। और उसी बीच जगन्नाथ जी को लक्ष्मी देवी अपने महल में ले जाती है और 15 दिनों तक उनको अपने महल के अंदर बंद कर देती है। वहाँ पर लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी की खूब सेवा करती है, उनको काढ़ा पिलाती है, दवाइयाँ खिलाती है। इस प्रकार 15 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि हे प्रिय, हे लक्ष्मी देवी, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, अब मैं इस महल से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक मैं महल के अंदर बैठा बैठा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। कुछ जलवायु परिवर्तन के लिए मैं इस महल से बाहर घूमना चाहता हूँ, भ्रमण करके आना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो जगन्नाथ जी जो हैं अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के संग में लक्ष्मी जी से आदेश प्राप्त करते हैं कि हे प्रिय, हे लक्ष्मी देवी, हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर घूम के आते हैं। तो लक्ष्मी जी जो है जगन्नाथ जी के इस प्रस्ताव के लिए सहमत हो गई। क्यों सहमत हो गई? क्योंकि जगन्नाथ जी के साथ उनके भाई बलदेव और सुभद्रा भी उनके संग जा रहे हैं। यदि जगन्नाथ जी अकेले निकलते तो शायद लक्ष्मी जी सहमत नहीं होती, उनको नहीं जाने देती। लेकिन बलदेव और सुभद्रा भी संग में जा रहे हैं, इसीलिए जो है जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा आज रथ पर आरूढ़ होकर सुंदरांचल की ओर निकल रहे हैं। अर्थात जो जगन्नाथपुरी है उसको नीलांचल कहा जाता है। नीलांचल अर्थात द्वारिकापुरी से उसकी तुलना कर रखी है। और जो गुंडीचा मंदिर है जहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के रथ पहुँचते हैं, उसको सुंदरांचल अर्थात वृंदावन की तुलना उस स्थान से किया जाता है। तो आज जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा नीलांचल से सुंदरांचल की ओर जा रहे हैं। 5 दिन हो गए हैं उनको सुंदरांचल के उपवनों में कीड़ा करते हुए। गुंडीचा मंदिर में उनको 5 दिन हो गए हैं और लक्ष्मी देवी इधर नीलांचल में उनका इंतज़ार कर रही हैं और मन में विचार करती हैं कि क्या बात है, मेरे स्वामी जगन्नाथ जी तो बोल के गए थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, आज 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे। उनका वचन झूठा भी नहीं होता है, तो ये कैसे संभव कि वो अभी तक वापस नहीं लौटे। तो लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित होती है और अपने दासियों को आदेश देती है कि तुम लोग क्या करो, हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करो। और इस प्रकार लक्ष्मी जी एक सेना अध्यक्ष की भांति रथ पर आरूढ़ होकर अपने पति जगन्नाथ देव पर आक्रमण करने के लिए निकलती हैं। और इस प्रकार लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर पर पहुंचती हैं। वहां पर दूर से जो है जगन्नाथ जी को हेरती है, यानी ढूंढती है, देखती है। हेरती है मतलब देखना। तो इसीलिए जो है आज के इस दिवस को हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है। यानी आज जो है पंचमी तिथि है और जगन्नाथ जी को लक्ष्मी देवी ने आज के दिन हेरा यानी ढूंढा, इसीलिए इस दिन का नाम पड़ गया हेरा पंचमी।